नमस्कार। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनकी उम्र 90 से ऊपर होती है, 80 या 90 से ऊपर होती है। एल्डरली पेशेंट होते हैं जिनको हिप में फ्रैक्चर हो जाता है। दैट इज़ वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। लेकिन नेक फीमर या ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर जो होते हैं, उसके बाद पेशेंट्स को जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है बेड पर लेटे रहने से बेड सोर। नंबर 2, जब पेशेंट बेड पर लेटा रहता है तो उनको चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है या यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। इन पेशेंट्स में आमतौर पर हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। पेशेंट सर्जिकली वैसे ही फिट नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम पेशेंट को लेटा कर रखते हैं बेड पर, उनकी नर्सिंग केयर नहीं करते हैं और बेड सोर या बाकी कॉम्प्लिकेशन हो जाएँ तो पेशेंट की सर्जरी कभी नहीं हो सकती। और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास इमीडिएटली नहीं आते हैं फ्रैक्चर के, क्योंकि वो डरते हैं सर्जरी से या उनको अवेयरनेस नहीं होती है, तो कई दिन के बाद आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस को कैसे अवॉइड किया जाए उसका छोटा सा एक डेमोस्ट्रेशन हम करेंगे। और अब इनमें क्या क्या, अमरनाथ जी हमारे साथ हैं, इज़ 95, इनको इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर है लेफ़्ट साइड का, राइट में भी पहले फ्रैक्चर हो चुका है। उसकी सर्जरी कितने दिन पहले हुई थी? 7 ईयर्स बैक। और नी रिप्लेसमेंट कब हुए थे? 9 ईयर्स। तो इनकी मल्टीपल सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। पेशेंट हमारे काफ़ी अवेयर हैं, उनको पता है सर्जरी होनी है और बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट एंगल है और ये जल्दी भी आ गए थे हमारे पास। बट ही हैज़ डायबिटीज़, ही हैज़ हाइपरटेंशन एंड इनका जो किडनी फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इनका सीरम क्रेटिनिन इज़ 3+। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे पेशेंट बेड पर आए हैं, लेटे रहते हैं पेशेंट, तो पेशेंट का जो मैक्सिमम बॉडी का प्रेशर कहाँ कहाँ आता है? इट इज़ एट द बैक ऑफ द हेड, स्कैपुला, सैक्रल एरिया एंड हील्स। ये कॉमन साइट्स होते हैं जहाँ पर बेड सोर हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन करनी है? 1, कि हमें एयर मैट्रेस यूज़ करना है। ये देखिए जो हमने यूज़ कर रहे हैं, ये एयर मैट्रेस है। इसमें क्या होता है, ये इस तरह से बबल्स टाइप बने होते हैं। ये देखिए, ये एयर है, इधर टाइट है, इधर सॉफ्ट है। थोड़ी देर में ये वाला एरिया टाइट हो जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो तो ये जो एयर है ये एक ही जगह पे प्रेशर नहीं रहता, प्रेशर चेंज होता रहता है। तो बॉडी को जहाँ सॉफ्ट हो जाता है वहाँ आराम मिल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। दूसरी चीज़, हमें पेशेंट को बैठाना है। जब फ्रैक्चर हो जाता है तो हम सब लोग डरते हैं कि पेशेंट को हिलाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रैक्चर वाले पैर को कैसे हैंडल करना है मैं बताऊँगा आपको। रवि, आप बैक पे सपोर्ट करें, आप भी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। बैक पे सपोर्ट करके इनको बिठाएंगे और लेग्स डाउन करके बिठाएंगे इनको, ठीक है? तो पेशेंट को थोड़ा सा धीरे धीरे रोटेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने बैक पे सपोर्ट करना है। दूसरा, इस पैर की रोटेशन नहीं करनी। ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल भी मूव नहीं करना। तो एक हाथ से ऐसे पकड़ेंगे और एक हाथ से ऐसे। तो इसकी रोटेशन नहीं, जैसे रोटेशन होगी तो पेशेंट को पेन होगा। तो हमें इसी पोजीशन में पेशेंट को नीचे लेके आना है। आइए, चलिए बैठाइए, आप आइए थोड़ा सा। इस पैर को आप लेके आएंगे, इस पैर को इधर लेके आएंगे। अच्छा, चलिए आ जाओ, आओ जाओ बाबूजी, इधर बैठेंगे। हाँ, आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ। बस 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 बस, आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा आगे लेके आइए पेशेंट को। बस बस बस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पीछे सपोर्ट, अभी करते हैं, अभी सपोर्ट करते हैं। बस बस, एक मिनट मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप बैठिए, आप यहाँ बैठिए, बैक पे बैक लगा के बैठ जाइए। घूम जाइए, पूरा घूम जाइए, पूरा घूम जाइए। नॉर्मली जैसे ही बैठे वैसे बैठना। ऐसे चेयर बनानी है ना, बस 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 ऐसे। हाँ जी बाबू जी, क्या कह रहे हैं? वजन डाल रहे हैं। हाँ करो, वेरी गुड। बस बस आराम से, पूरा ऊपर लाइए, ऊपर लाओ। हाँ, थोड़ा ही जाएगा। तो इससे क्या है कि इनकी मसल एक्टिव रहती है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ऐसे बैठने का, कि इनकी बैक को आराम मिल गया। आप हटिए एक बार। तो इनकी बैक को आराम मिल गया। तो ये कपड़े हटा के, जैसे हमने पहले किया था, हैंड रब से, स्पिरिट से पूरा बैक को क्लीन करेंगे। उसके बाद एक टेल्कम पाउडर कोई भी है वो लगा देंगे। तो पेशेंट का जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। और हर बार हमने चेक करना है कि कोई रेड पैच तो नहीं बन रहा। ये जो बोन है ना, यहाँ बेड सोर बनता है, तो यहाँ हमें हमेशा देखना है कि कोई लाल तो नहीं बन रहा, क्योंकि बेड सोर बनने से पहले वो लाल हो जाता है, ब्लैक बाद में होता है। तो अगर जरा भी हमें कभी लगे तो इमीडिएटली उसकी तरफ ध्यान देंगे। बैठो जी, बैठो। हाँ, दिन में कम से कम 2-3 बार हमें 10-10 मिनट इनको ऐसे बैठाना है। तो इससे कभी भी बेड सोर नहीं होगा। बाबूजी लंबे सांस लीजिए, बाबूजी लंबा सांस लीजिए। हाँ ऐसे, वेरी गुड।
तो हमें चेस्ट को ठीक रखना है, बैक को ठीक रखना है, और इस पैर को जिसको इस्तेमाल नहीं कर रहा पेशेंट, उसकी थोड़ी सी मूवमेंट्स एक्टिवली करानी है। वापस लिटाएं एक बार, चलिए ऐसे ही बैक को सपोर्ट करवा, इस बैक को आप लेंगे, हाँ चलिए चलिए बहुत चलिए, बस 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 बस, चलिए 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 चलिए, वेरी गुड, बस बस छोड़ दीजिए, हाँ इसलिए लगा रखा है, इसलिए लगा रखा है। तो कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। तो फ्रैक्चर हिप अगर एल्डरली पेशेंट में हो जाए तो उनमें ये एक्टिविटी कराना ज़रूरी है, ताकि हम पेशेंट को ऑप्टिमली फिट रख सकें सर्जरी के लिए। तो आप लोगों को सब पता ही है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने देख लिया है, हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट ने देख लिया है। एक तरह से इनको फिटनेस मिली है, बट इस एज में हमेशा जो फिटनेस होती है वो हाई रिस्क होती है। फैमिली, सर्जन, पेशेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, पूरी टीम को अवेयर होना चाहिए कि क्या हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसको कैसे इससे निकलना है हमें, ठीक है। और इनके केस में जो हम सर्जरी करेंगे उसमें कोई ओपन सर्जरी नहीं करेंगे, सारा काम MIS टेक्निक से। तो पेशेंट बिल्कुल अवेयर हैं, उनको पता है उनको क्या तकलीफ़ है, और मेंटली बहुत क्लियर हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ कन्वे करनी है। तो दैट इज़ वेरी बिग हेल्प फॉर अस। सर्जरी के बाद एक चीज़ होती है कि कई बार पेशेंट फर्स्ट डे थोड़ा सा उलझन में रहते हैं, थोड़ा सा वो शायद आपको एक दिन कहें कि मैं घर पे हूँ, कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप, तो वो एक दिन का फेज़ रहता है थोड़ा सा स्ट्रेस वाला, तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। तो हमें मिलकर टीम की तरह काम करना है, और अमरनाथ जी बिल्कुल ठीक निकल के आएंगे इसमें से, ठीक है बाबू जी, ठीक है, वेरी गुड।